सबों को जय यीशु। मटीना डांग टेटनबड़ी पल्ली की अंतर्गत बर्माजन मंडली और एसएससी संत जेम्स ग्रुप का एक सदस्य हूँ। ख्रीस में मेरे प्यारे महामान्यवर बिशप स्वामी बिशप माइकल आकाशियोस टोपो, एसएससी कमीशन के सभी सदस्यगण और इस ऑनलाइन समाचार आदान प्रदान में भाग लेने वाले सभी विश्वासी गण, मैं आप सबों को हार्दिक करती हूँ। संत योहान अध्याय 14 वचन 6 में ईश्वर का वचन क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। बाइबल वचन हमारा मार्ग, सत्य और जीवन को सुंदर और हम सभी इस एसएससी आदान प्रदान में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ भाग ले, ताकि हम अपने अभी हम सभी मिलकर अंजलुस विनती बोले। प्रभु तेरे साथ है, हे शांत मरिया के लिए प्रणाम मरिया, हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सादे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हम देश के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रीस्त का देह धारण जान लिया, हमारे प्रार्थना सुन ले। अपने कृपा हमारे आत्मा को प्रदान कर कि हम ख्रीस्त के पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, उसी हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। अभी हम प्रभु को जो हमारे बीच बाइबल वचनों के द्वारा उपस्थित है, उसे स्वागत करें और दिल की गहराइयों से उसे अनुभव करें इस छोटे से वीडियो नृत्य के द्वारा।
खोज में निकला रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, साथी रे, रे बंधु रे, बंधु रे। इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है डाला तेरा, हाँ इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है डाला डेरा, सबके मन को इसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। ओ निकला उजियारे की खोज में, ओ निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, बंधु रे, रे बंधु रे, साथी रे। सुनो रे, सुनो रे खुशखबरी, खुशखबरी जीवन की। ओ माझी रे, माझी रे, ओ बंधु रे, बंधु रे, ओ साथी रे, साथी रे, माझी रे, माझी रे, बंधु रे, बंधु रे, साथी रे, साथी रे, साथी रे, साथी रे, ओ साथी। सबों को जय यीशु, सबों को जय यीशु। मैं मागदली समात टेटनबरी पल्ली के अंतर्गत डपलागढ़ नंबर मंडली के संत जोसेफ एससी यूनिट के सदस्य हूँ। मैं अभी बाइबल पाठ पढ़ने वाली हूँ, तो जैसा मैं बाइबल पाठ को पढ़ूंगी आप लोग ध्यान से सुनिए और एक वचन या वाक्य जो आपको छुए उसको आप चुने। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58 तक। वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनकी सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इससे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य
कहां से मिला? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदास इसकी भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो यह सब इसे कहां से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु के पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। आइए अभी हम थोड़े समय के लिए मौन रहे और जो वचन अभी अभी हम लोगों ने सुना उस पर मनन चिंतन करें। आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम एंटोनी लोगोन है। मैं टेटनबाड़ी पारिश के हेड प्रचार हूँ और बर्माजन मंडली के संत थॉमस एससीसी ग्रुप के एक संचालक भी हूँ। आज के सुसमाचार पाठ जो संत माती के अनुसार लिया गया है, अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58 तक में ऐसे विश्वास वचन ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं जब संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 वचन में पढ़ता हूँ, स्वर्गदूत ने दर्शन देकर जकरियास को बोला, तुम्हारे प्रार्थना सुन ली गई है। आपके पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र उत्पन्न करेगी। जकरियास स्वर्गदूत को उत्तर दिया, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरे पत्नी बूढ़ी हो गई है। मुझे इससे प्रेरणा मिलता है कि अब से मैं अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनूं। सुसमाचार संत जोहन अध्याय 20 पद संख्या 29 में यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं।
यीशु का ये वचन और आज का सुसमाचार का वचन मेरे जीवन का एक बीता हुआ अनुभव, उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 1988 सन का बात है। वो एक बार ऐसा हुआ, एक हिंदू संसार का भी ओझा बूढ़ा बहुत बीमार में पड़ गया और मारने पर था। एक सप्ताह से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार वालों ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया। मैं गया। लगभग दोपहर के समय था। मैं और उसके बीमारी के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद परिवार वालों ने मेरे लिए खाना परोसा। मैं बोला बीमारी को भी खाना परस दो। उन लोगों ने बोला वो नहीं खाएगा। मैं बोला देने से वह खाएगा। उस बीमारी को पूछा तो वो सर हिलाकर कहा हाँ, और हम दोनों ने खाना खाया और अभी तक वो जिंदा है। अभी वो यीशु ख्रिस्त को धारण कर लिया है। इस अनुभव से मेरा विश्वास मजबूत बन गया। आज का विश्वास वचन मुझको इस तरह आज मैंने विश्वास में और भी मजबूत बनूं और पवित्र जीवन जीऊं। अंत में आप सबों को धन्यवाद और जय यीशु। जय यीशु। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम सिसिलिया कंडुलना। मैं टेटनबाड़ी परिस के अंतर्गत ढपलागढ़ 16 नंबर मंडली की रहने वाली हूँ। सेंट जोसेफ एसीसी यूनिट की सदस्य हूँ। हमारे यूनिट की शुरुआत स्वर्गीय फादर राजू पॉल तिर्की और सिस्टर निर्मला किरो की अगुवाई में 20 अप्रैल 2017 में किया गया और आज हम लोग ने ईश्वर का वचन को अधिक जानने के लिए इच्छुक हैं। टेटनबाड़ी पल्ली में अभी तक एसीसी यूनिट 132 बन गया है और अभी एसीसी कोविड-19 के कारण बंद है। आज मैं अपने अनुभव और हमारी संत जोसेफ एसीसी की साक्षी देने आई हूँ। हमें मालूम है कि एसीसी का मतलब लघु ख्रिस्तिया समुदाय और कैथोलिक होने के नाते हर एक ईसाई का फर्ज बनता है सुसमाचार का प्रचार करना। एसीसी हमें एक सुनहरा मौका देता है। हमारी ख्रिस्तानियों को एकता में लाते हैं और ख्रिस्तिया दुनिया को और भी मजबूत बना देते हैं।
हमारी सन जोसेफ ईसीसी यूनिट के कई सारे ईश्वर का चमत्कार देखने को मिला है। इसमें से कुछ चमत्कार को आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहती हूँ। पहला साक्षी ढपलागढ़ 2 नंबर मंडली की रहने वाले पिता भिंसेंट टोपनो और माता फिलोमिना टोपनो के एकलौती बेटी पाउलिन टोपनो 1 साल से मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार थी। उनकी माता पिता बहुत परेशान थे। इसके बावजूद परिवार वालों तथा पिताजी के द्वारा हमें निमंत्रण के रूप में सूचना मिला और इसी निमंत्रण के जरिए हम लोगों ने अपना प्रार्थना सभा शुरू किया। हमारी प्रार्थना के दौरान हम लोगों ने जीवंत वचन लिया। संत पतरस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। इसी जीवन वचन को हम हमारे दल ने सारे मन और हृदय से रोज प्रार्थना में दोहराया और 9 दिनों तक वचन को ईश्वर को अर्पित किया करते थे। उसी जीवन वचन को परिवार वालों को भी दोहराने को कहा गया। फलस्वरूप यह हुआ कि 9 दिनों के लगातार प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु की अपार दया और कृपा से पाउलिन टोपनो पूर्ण रूप से चंगी हो गई। इसके लिए प्रभु यीशु को स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। दूसरी साक्षी ढपलागढ़ 2 नंबर मंडली की रहने वाली माता तसिया की 4 साल की बेटी को उनके खुद के पति ने कहीं लेकर चले गए थे। बच्ची की मां दुखी और परेशान थी, कारण उनके पति का दिमागी हालात कुछ ठीक नहीं था। बेटी और पति दोनों 2 सप्ताह से घर में और अपना गांव में भी नहीं थे और न ही उन लोगों का खबर था। इसी बीच बच्चे की मां ने प्रार्थना का सहारा लेने को सोचा और सेंट जोसेफ ईसीसी यूनिट को प्रार्थना के लिए बुलाया गया। ग्रुप के सब सदस्यों ने 3 दिन तक प्रार्थना करने का निर्णय लिया और प्रार्थना शुरू किया। यीशु का जीवन वचन लिया गया। संत यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 1। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इस वचन को 3 दिन तक विश्वास के साथ दोहरा कर प्रार्थना किया और बच्ची की मां को भी जीवन वचन को दोहराने दिया। 3 दिन प्रार्थना करने के बाद 4था दिन पूरी होते ही दयालु ईश्वर ने ग्रुप का प्रार्थना सुन लिया और बाप बेटी दोनों को घर वापस बुला लिया। इस महान चमत्कार के लिए परिवार वाले जोसेफ ईसीसी यूनिट के सदस्य ने भी ईश्वर को धन्यवाद दिया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। तीसरा साक्षी, मैं साक्षी होने के नाते मैं अपने घर का चमत्कार को बताना चाहती हूँ। सन 2019 की 16 सितंबर रात को हमारी घर के बरामदा से अपना खुद का ग्लैमर बाइक चोरी हो गई थी। हमने वापस पाने की पूरी उम्मीद खो चुके थे। 99% लोगों ने भी यही कहा था कि ऐसे खोए हुए चीज वापस नहीं मिलते हैं, पर हमने हार नहीं मानी और 9 दिन की प्रार्थना घर में नोवेना रखी और प्रार्थना शुरू किया। इस प्रार्थना में हम लोगों ने जीवन वचन लिया। संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन को 9 दिनों
तक प्रार्थना में दोहराया। आप यकीन नहीं करोगे, पर सच यह है, एक सप्ताह के अंदर हमारी बैक ऑफिस मिल गया। तहे मन दिल से ईश्वर को धन्यवाद दिया। प्यारे विश्वासियों, जो साक्षी मैंने आप लोगों को दी वे आज की सुसमाचार से भी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। आज की सुसमाचार से मुझे विश्वास शब्द ने छू लिया है और मुझे बहुत प्रभावित किया है। जैसा मैंने वचन को दोहराया, मेरी पड़ोसी के जीवन में और मेरे अपने जीवन में भी इतना चमत्कार हुई। आज प्रभु ने मुझे यही प्रेरणा दे रहा है कि अगर मैं प्रभु यीशु का जीवन वचन पर विश्वास करूं तो प्रभु मेरे जीवन में और भी चमत्कार करेंगे। सबों को धन्यवाद और जय यीशु। जय यीशु। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं पितृ धनवार टेटनबड़ी पल्ली के अंतर्गत ढपलागढ़ सोलामर मंडली के रहने वाला संत पीटर एसएससी यूनिट का सदस्य हूं। आज का सुसमाचार से मुझको एक शब्द ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया और वह वचन है आदर। जब मैं इस वचन के ऊपर मनन ध्यान किया तो इस वचन के द्वारा प्रभु मुझको यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं बहुत बार अपने जीवन में मेरे माता पिता, मेरे परिवार वाले, मेरे पड़ोसियों और मेरे गांव वालों को आदर सम्मान नहीं किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और इतना तक कि मैं गिरजाघर में प्रार्थना करने के समय या कहीं और किसी के घर में प्रार्थना के समय मैं ईश्वर को आदर सम्मान नहीं किया, अपने ही धुन और मस्ती में लगा रहा, यानी कि मैं घमंड में जी रहा था। पर आज वचन ने मुझे छू लिया और मुझको एहसास कराया है कि इस दुनिया का जीवन 2 दिन का है और ये जो जीवन मुझे प्रभु ने दिया है ये एक तोहफा या उपहार है। इसीलिए मुझको घमंड करके नहीं लेकिन अति नम्र बन के जीना है और अपने ईश्वर को तथा अपने माता पिता, परिवार वाले, पड़ोसियों और गांव वालों को आदर सम्मान करते हुए उनको व्यतीत करना है और इस तरह अपने जीवन में सुधार या परिवर्तन लाने के लिए हर दिन कोशिश करते रहना है। यही प्रेरणा आज प्रभु ने मुझको दिया है। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। सबों को धन्यवाद और जय यीशु। जय यीशु। आप सबों को मैं मिसेस मतिल्दा सुरेन टेटनबड़ी पल्ली के अंतर्गत बर्माजन मंडली के सेंट थॉमस एसीसी यूनिट का सदस्य हूँ।
मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझको यह सुनहरा मौका मिला है इस ऑनलाइन सुसमाचार आदान प्रदान में भाग लेने के लिए। आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा प्रभु ने मुझको आंतरिक तौर से चुन लिया है। एक वचन चमत्कार के द्वारा प्रभु ने मुझको बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मैं एक चमत्कार को आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। एक बार सन 2020 के अक्टूबर महीने के 22 और 23 तारीख को मेरा 6 साल का पुराना बवासीर बीमार से बिल्कुल भी चलने फिरने और शौच करने में भी बहुत परेशान हो गई थी। इतना तक कि मैं खाना खाने भी छोड़ दी थी और सोचती थी कि मेरा अंतिम समय आ गया है। उसी समय एससीसी प्रार्थना द्वारा चलाई गई बाइबल वचन याद आया और मैं पवित्र बाइबल का स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 से 22 तक मेरा जैसा बीमारियों और भी 10 लोगों के चंगाई होने के लिए दिन में 10 बार 9 दिन तक पढ़ी और वचनों को दोहराती गई और मेरा तबीयत धीरे धीरे अच्छा होने लगी। उन दिनों से आज तक मुझको प्रभु ने इस तरह मेरे जीवन में अपने चमत्कारों के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं और मेरे जीवन को सुंदर बना रहे हैं। मुझको तो प्रभु ने इस चंगाई और प्रेरणा दिया, पर आज प्रभु ने आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आप लोगों को क्या करने के लिए बुला रहे हैं। क्या ऐसा एक छोटा सा भी चीज या काम है जिसे आप लोग आज या कल कर सकते हैं। अंत में सबों को जय यीशु और धन्यवाद। जय यीशु। दया की माला बिनती। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की समृद्धता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान
और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सावधानता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता के आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गाने हाल निकाल सके। जो संक्रमित हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अवसादग्रस्त हैं उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी मां, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे, हमारे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। गरि सरे गरि सरे मा पा मा गरि सरे पा गरि सरे गा गरि सरे मा पा मा गरि सरे सा। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सरे गरि सा सरे गा मा गरि सा पद नि ध पा पद नि रि सा नि ध धनि सा सा गा मा पा पा
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु, हमारे धर्म प्रांत में प्रचलित एससीसी के आदान प्रदान प्रार्थना द्वारा बहुतों के हृदय को अच्छे संकल्प और सद्गुणों से प्रेरित किया है। हम हमारे धर्म प्रांत के सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके भिन्न भिन्न बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए। हे प्रभु, तू उन्हें अपने पवित्र हाथों से छू करके चंगाई प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबों को जय यीशु। मेरा नाम सिस्टर नीलिमाउस एक्का है। मैं टेटनबरी पारिश के एससीसी के सदस्य हूँ। मैं धन्यवाद के एक दो शब्द बोलने के लिए उपस्थित हूँ। हमारे महामान्यवर बिशप स्वामी माइकल आकाशिष टोप्पो, सभी फादरगण, सिस्टरगण तथा एससीसी प्रार्थना में उपस्थित सभी माता पिता एवं भाई बहनों, सबों को हार्दिक जय यीशु। जय यीशु। इस सुंदर संध्या की बेला में मैं सबसे पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसके आशीष और कृपा के द्वारा आज का ये ऑनलाइन एससीसी प्रार्थना सफलता पूर्वक हुआ और हम लोग सब कोई अच्छी तरह से भाग ले पाए। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। मैं हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के महामान्यवर बिशप स्वामी माइकल आकाशिष टोप्पो को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने व्यस्त रहते हुए भी अपना बहुमूल्य समय को हमारे साथ व्यतीत किया और हमारे इस एससीसी प्रार्थना में भाग लेकर हमें प्रोत्साहन दिया है। बिशप स्वामी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं हमारे एससीसी कमीशन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, जिनका बड़ा योगदान एवं सहयोग के द्वारा इस महीना में हम लोग एससीसी प्रार्थना में भाग ले पाए। ईश्वर ने उन्हें इस ऑनलाइन एससीसी प्रार्थना को शुरू करने के लिए प्रेरणा दिया। हम लोग सब कोई भाग ले करके ईश्वर के वचन को अच्छी तरह समझ पाए।
इसलिए मैं एसीसी कमीशन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। मैं हमारे टेटनबारी पारिश के पल्ली पुरोहित फादर राजेंद्र तिर्की, सहायक पल्ली पुरोहित फादर एस जोसेफ भेंगरा, हमारे पारिश के सभी सिस्टरगणों को धन्यवाद देती हूँ। उन लोगों की सहायता, मदद एवं अगुवाई के द्वारा आज का ये ऑनलाइन एसीसी प्रार्थना सफलतापूर्वक हुआ। विशेष करके हम हमारे फादर एस जोसेफ भेंगरा को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने दिन रात कठिन परिश्रम करके इस एसीसी आदान प्रदान के प्रार्थना एवं सुंदर नाच को अच्छी तरह से तैयारी किए। मैं हमारे टेटनबरी पारिश के एसीसी ग्रुप के सभी भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने आदान प्रदान के प्रार्थना को अच्छी तरह से निभाए हैं, तो मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मैं हमारे टेटनबरी पारिश के सभी बहनों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अच्छी तरह से नाच प्रस्तुत किए और अपने इस सुंदर नाच के द्वारा हमें भक्ति पूर्वक इस एसीसी प्रार्थना में भाग लेने के लिए मदद किए। मैं और एक बार हमारे सभी फादरों, सिस्टरों, माता पिता एवं भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ। इस ऑनलाइन एसीसी प्रार्थना में आप सबों की उपस्थिति के लिए सबों को जय यीशु एवं धन्यवाद। जय यीशु।